गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले के सेशंस में आपने क्या क्या जाना है? आपने सूक्ष्म शरीर के बारे में जाना है, हमारे अंदर का सटल सिस्टम, सहज योग क्या है, सहज योग की ध्यान पद्धति क्या है। आपने श्री माता जी यानी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के बारे में जाना है और ध्यान की पद्धति जानने के बाद में आपने ध्यान का रेगुलर स्टार्ट भी कर दिया होगा। ऐसी अपेक्षा मैं करती हूँ कि आप सभी बच्चे सुबह शाम ध्यान कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने सूक्ष्म नाड़ी तंत्र के 3 चक्रों के बारे में विस्तार से जाना है। चलिए आगे देखते हैं कि हम हमारे शरीर के अंदर हमारे सूक्ष्म नाड़ी तंत्र में ऊपर के जो बाकी के चक्र हैं उनमें क्या क्या रहता है। तो पिछले सत्र में हमने क्या जाना है कि हमारे अंदर पेल्विक प्लेक्सस मूलाधार चक्र रहता है, स्वाधिष्ठान चक्र एओर्टिक प्लेक्सस कहलाता है, नाभि चक्र सोलार प्लेक्सस कहलाता है और इसके ऊपर हमारे जो 4 चक्र हैं उनके बारे में अपन इस सत्र में जानेंगे। तो पहला है हृदय चक्र, जो कि चौथा चक्र हमारे हृदय में स्थित है, कार्डियक प्लेक्सस। विशुद्धि चक्र सर्वाइकल प्लेक्सस, आज्ञा चक्र ऑप्टिक काइज़मा और सहस्त्रार चक्र जहाँ पर हमने अपना हाथ रख करके प्रेयर की थी। तो चलिए आज के सत्र में हम आगे का जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कार्डियक प्लेक्सस या हृदय चक्र के बारे में। हृदय के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंदर एक हार्ट रहता है, हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और ऑलमोस्ट बच्चों ने भी सुना रहता है कि हार्ट से जुड़ी हुई क्या डिजीज़ेज़ रहती हैं। बहुत ही कॉमन हार्ट अटैक जैसे हमने डिजीज़ेज़ के बारे में सुना है। तो हृदय चक्र हमारे अंदर क्या काम करता है जानेंगे, इसका मेडिकल एस्पेक्ट। तो मेडिकल साइंस में ये कार्डियक प्लेक्सस से गवर्न रहता है। यह चक्र हमारे हृदय की रचना यानी कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से कार्य करता है इसको संभालता है। हृदय चक्र को योग भाषा में अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अनाहत चक्र हमें रोग प्रतिकार शक्ति प्रदान करता है, यानी जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम यानी वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की जो ताकत है हमारे शरीर में वो इस चक्र से आती है। तो बच्चों, यदि हम ध्यान शुरू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो ये एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में बनेंगी ये हमें हर प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बचाएंगी। आइए आगे देखें। यह चक्र हमारे शरीर में कहाँ स्थित है? तो आप पीपीटी में देख सकते हैं कि हमारे मध्य हृदय में हृदय चक्र का स्थान है। ये हमारे अंदर लव और कंपैशन भी देता है, हमें प्रेमल या सभी से प्रेम और हृदयपूर्वक व्यवहार रखने की हमारे अंदर जानकारी देता है। यह हृदय चक्र हमारे हाथों में छोटी उंगली जो हमारे लेफ्ट और राइट हैंड में है ये हृदय चक्र का स्थान है। हमारे दोनों पैरों में सबसे छोटी उंगली जो है यहाँ पर हृदय चक्र का स्थान है। आइए आगे देखें, इस हृदय चक्र के प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस पर ध्यान करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यह चक्र हमारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत करता है। कभी कभी होता है ना बच्चों कि आपको यदि माइक पर बोलने के लिए कहा जाए या टीचर ने आपको खड़ा किया तो हमारे हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट बाहर निकल आएगा। तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कम रहने के कारण ऐसा होता है। जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो यह चक्र हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारी लोगों को फेस करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिसे हम डेयरिंग पावर बोलते हैं। यह चक्र में ऊर्जा आने से हमारा अनावश्यक डर दूर हो जाता है। बहुत बच्चे बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, आपको पता है, कई सारी मूवीज़ को देख के डर जाते हैं या अनावश्यक चीज़ों से डरते हैं। तो ये भय भी इस चक्र के कारण समाप्त हो जाता है। यह चक्र हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव देता है, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, जिससे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ये भी हमको चाहने लगते हैं। आइए आगे देखेंगे। नेक्स्ट चक्र है हमारा, नेक्स्ट एनर्जी सेंटर है विशुद्धि चक्र। इस एनर्जी सेंटर को सर्वाइकल प्लेक्सस के भी नाम से जाना जाता है और ये हमारे अंदर कलेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आइए जानेंगे इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। मेडिकली विशुद्धि चक्र को मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल प्लेक्सस कहा जाता है। यह चक्र हमारे नाक, कान, आँख
और गला, कंठ, स्वर, इन सारे भी ऑर्गन्स का काम अच्छे से संभालता है। यह चक्र हमारी वाणी में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे शब्दों के चयन को संभालता है और हमारे प्रभावी व्यक्तिमत्व को दर्शाता है। जब हम इस चक्र पे मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारी ओरेटरशिप ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाती है। जैसे कि हम आज सभी बच्चों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है और हमें सब लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। यह चक्र हमें उन सब चीज़ों में मदद करता है। साइनस की यदि प्रॉब्लम है तो भी इस चक्र पे ध्यान करने से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। आइए आगे देखेंगे इस चक्र का स्थान कहाँ पर है। सर्वाइकल प्लेक्सस हमारे गले के मध्य में स्थित है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। हमारी उंगली में हमारी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो है दोनों हाथों की, यह विशुद्धि चक्र को दर्शाती है। हमारे पैरों में सेकंड नंबर की उंगली अंगूठे के बाद में, ये विशुद्धि चक्र को दर्शाती है। आइए अब जानेंगे हमारे विशुद्धि चक्र से हमारे प्रोफेशनली क्या फ़ायदा होता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो यह चक्र क्या करता है बच्चों, हमारे अंदर टीम वर्क डेवलप करता है। हम सामूहिक चेतना में विलीन होते हैं, हम सामूहिकता में रहना सीखते हैं। आज का समय कैसा है बच्चों कि हमारी सिंगल फैमिलीज़ होने के कारण हम बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। यह चक्र हमको टीम वर्क, सबके साथ में मिलके रहना, उनके साथ में काम करना, यह चक्र हमारे अंदर वो सिखाता है। हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इससे बढ़ जाता है, क्योंकि आज यदि हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम बातचीत करने में पीछे रह जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। तो यह चक्र हमें प्रभावशाली वक्तव्य प्रदान करता है। विशुद्धि चक्र के शुद्ध होने से हमारी वाणी अच्छी हो जाती है, हम बोलने में अच्छे हो जाते हैं और साथ ही साथ में हमारे सूक्ष्म शरीर में इस शक्ति की अनुभूति, क्योंकि वाइब्रेशंस हमारे दोनों भी हाथ जो हैं इस चक्र से जुड़े हैं, इसीलिए हम चैतन्य की अनुभूति कर पाते हैं। आइए जानेंगे अगला चक्र। अगला चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि हमारे मध्य, जहां हम कुमकुम या तिलक लगाते हैं, यहाँ स्थित रहता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको ऑप्टिक कायस्मा भी कहा गया है। और यह चक्र हमारे अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण प्रदान करता है और वो है क्षमाशीलता। आइए देखेंगे इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। मेडिकली इस चक्र को हम ऑप्टिक कायस्मा कहते हैं। यह चक्र हमारी दोनों आँखों की देखभाल करता है और इस हमारे फोरहेड के मध्य में स्थित रहता है। अब अतिरिक्त विचार, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यदि हम करते हैं तो इस चक्र के खराब होने के चांसेस रहते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल में रहते हैं, उनका भी ऑप्टिक कायस्मा खराब होने लगता है और इसका प्रभाव उनकी आँखों पे और उनकी नज़र पे पड़ता है। यह चक्र बहुत ज़्यादा क्रोधित होने से भी जल्दी खराब होता है। अधिक गुस्सा करने से क्या होता है, हमको इंडाइजेशन होता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है, सर दर्द से फटने लगता है, नींद नहीं आती है जिसको इंसोम्निया भी बोलते हैं। और ये सारा भी जो स्ट्रेस है, ये सारी भी जो चीज़ें हैं, इसका प्रभाव हमारे कई सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है और उससे हमारी कई सारी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये ऑप्टिक कायस्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका हमारे शरीर में कहाँ स्थान है देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, फोरहेड पे हमारा आज्ञा चक्र स्थित है। इस आज्ञा चक्र पे आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों नाड़ियाँ जो हैं वो आकर के ऑप्टिक कायस्मा या आज्ञा चक्र से क्रॉस होती हैं और दोनों अलग अलग लेफ्ट और राइट में टर्न हो जाती हैं। हमारे हाथों में ये चक्र कहाँ पे है, हमारी तीसरे नंबर की उंगली, ये हमारी आज्ञा चक्र को दर्शाती है। हमारे पैरों में तीसरे नंबर की जो उंगली है ये आज्ञा चक्र को दर्शाती है। और ये चक्र हमारे अंदर क्षमाशीलता प्रदान करता है। इसके आगे के एस्पेक्ट्स देखेंगे। प्रोफेशनली या व्यावसायिक रूप से यदि हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये चक्र हमारे अंदर विचारों को शांत करता है। हम अंदर से शांत हो जाते हैं और संतुलन में आ जाते हैं। यह हमारी मनोदशा को सशक्त करता है, यानी हमारी जो वर्किंग मूड है और टेम्परामेंट है, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, उस काम को कोई एग्रेसिवली करता है या कोई बहुत स्लोली करता है, तो ये आज्ञा चक्र हमको संतुलन में काम करना सिखाता है। कई बार कई लोग हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, गुस्सा दर्शाते हैं,
उसका भी इफ़ेक्ट हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन के रूप में जमा होता है। तो यह आज्ञा चक्र हमारे अंदर क्षमाशीलता प्रदान करता है और हमारे अहंकार और प्रति अहंकार दोनों को भी शांत करता है। इस चक्र के प्रकाशित होने से हमारी मेमोरी सेल्स भी इन्हांस होती हैं, हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है और ध्यान हमारा जो है वो दिन ब दिन अच्छा होता जाता है, जिसका प्रभाव हमारी पढ़ाई पर, हमारे दैनंदिन जीवन की चीज़ों पर या हमारी लाइफस्टाइल पे भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम क्षमाशील हो जाते हैं, हम इमीडिएटली माफ़ कर पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि आज के सभी बच्चे, यदि पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, टीचर्स ने कुछ बोल दिया, तो क्या होता है बच्चों, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये क्रोध जो है, ये क्रोध हमको कोई ना कोई गलत कार्य करने के लिए उकसा देता है। तो यदि हम क्षमाशील रहेंगे तो हम इमीडिएटली उनको माफ़ कर पाएंगे और हम कोई भी गलत स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। आइए आगे का चक्र देखेंगे। हमारा अगला चक्र 7वां चक्र है। जैसे कि पहले सेशन से आप इस 7वें चक्र पे हाथ रखते आ रहे हैं, तो इस चक्र को नाम दिया गया है सहस्त्रार चक्र, क्योंकि हजारों नाड़ियों का समन्वय या इंटीग्रेशन इस चक्र पे रहता है। इस चक्र को लिम्बिक एरिया के नाम से भी पहचाना जाता है या टॉर्जन एरिया भी बोला जाता है। आइए इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। मेडिकल साइंस में सहस्त्रार चक्र को लिम्बिक एरिया कहा जाता है और तालू के हिस्से के थोड़ा सा नीचे की ओर हमारे मस्तिष्क के एक विभाग में 1000 कोशिकाएं जो स्थित रहती हैं, यह चक्र उन सभी को संभालता है। मेडिकली यदि हम सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करते हैं, तो क्योंकि जैसे हमारा हेड है, हमारा सर जो है वो सभी हमारे ऑर्गन्स का सेंटर है, हमारा इंटीग्रेशन का स्थान है, वैसे ही हमारा जो लिम्बिक एरिया है वो हमारे समस्त चक्रों की देखभाल करता है। जब मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से विद्यमान ये शक्ति प्रकाशित होती है तो हम स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, हम स्पॉन्टेनियसली चीज़ों को समझ पाते हैं, उनको कार्यान्वित कर पाते हैं। तो सहयोग ध्यान से हम सबसे बड़ी चीज़, हमारा जो इंटीग्रेशन पॉइंट है, लिम्बिक एरिया है, इससे कार्य कर पाते हैं, जिससे हमारे सभी चक्र शुद्ध होते हैं, संतुलन में आते हैं और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी से अच्छी होती चली जाती है। अब इन सभी चक्रों के बेनिफिट्स हमको क्या क्या होते हैं, यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको क्या फ़ायदे होते हैं। आप सभी के मन में ये प्रश्न बार बार आता होगा कि चक्रों के बारे में तो बताया जा रहा है, परंतु ध्यान करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आज के समय में जो स्ट्रेस है उससे हमको इजाज़त चाहिए है, तो हमको क्या चाहिए है, मेडिटेशन। सभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाते हैं। जब हम सहस्त्रार से मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सभी चक्रों का संतुलन हमको महसूस होता है, हमारे चैतन्य, हमारे हाथों में जो वाइब्रेशंस हमको महसूस होते हैं वो हमें हमारे चक्रों की स्थिति बताते हैं। इन वाइब्रेशंस का उपयोग हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कर पाते हैं, हम अपने पढ़ाई में और भी अच्छे हो जाते हैं, हमारे अंदर एक नियमितता आ जाती है और साथ ही साथ में हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डायनामिक हो जाती है और ये सारे भी फ़ायदे जो आपके स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरी हैं वो आपको मिलते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे ध्यान करेंगे और रेगुलर मेडिटेशन करते रहेंगे। तो चलिए आज इस ऊर्जा को हम फिर से एक बार महसूस करेंगे और हम ध्यान की पद्धति जो पिछले सेशंस में हम फॉलो करते हुए आए हैं उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस सेशन में भी हम ध्यान उसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, सांस लेना और सांस एक्सहेल करना। इसके बाद में हम बंधन लेंगे जो हमने सीखा है। इसके बाद में हम अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख करके अपनी ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रत्येक चक्रों पर अपने हाथ को रखते हुए प्रार्थना लेते हुए सहस्त्रार चक्र तक आएंगे। सहस्त्रार चक्र पे हाथ आने के बाद में हम अपना हाथ आधा इंच ऊपर लेंगे और इस चैतन्य को, इन वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। तो चलिए हम सभी लोग इस एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हम बैठ करके ध्यान में जाएंगे और इस ध्यान के फ़ायदे को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। तो धीरे धीरे सभी लोग एक
ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो। कुर्सी पे बैठ सकते हैं या ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं और हम इस ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे श्री माता जी को प्रणाम करते हुए आंखें बंद कर लें। अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखें, खुले हुए, आंखें बंद कर लें। अब धीरे धीरे हमें सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल, सांस लें, सांस छोड़ें। 2 से 3 बार ये प्रक्रिया करें। इसके बाद में हम ध्यान के लिए पहले बंधन लेंगे। बंधन यदि आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को देखते हुए भी बंधन ले सकते हैं। बंधन लेने के लिए अपना लेफ्ट हैंड सामने रखेंगे। राइट हैंड को इसके चारों ओर घुमाते हुए 7 टाइम्स, 7 अगेन हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एक गठान। अगेन ऊपर लाएंगे, एक गठान, 2 गठान। अगेन नीचे से लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर लाके एक गठान, 2 गठान और ये तीसरी गठान। इसके बाद में हम अपने वाइब्रेशंस को लेफ्ट से उठाएंगे और राइट में डालेंगे और राइट से उठा करके वापस लेफ्ट में डालेंगे। ये हमारा एक बंधन हो गया मूलाधार। अगेन सेकेंड स्वाधिष्ठान, थर्ड नाभि, फोर्थ हार्ट हृदय चक्र, फिफ्थ विशुद्धि चक्र, सिक्स्थ आज्ञा चक्र एंड 7th हमारा सहस्त्रार चक्र। अपनी आँखों को हम बंद कर लेंगे और ध्यान की क्रिया में जाएंगे। अपने दोनों हथेलियों को सबसे पहली क्रिया ज़मीन पर रखेंगे। यहाँ ज़मीन पर अर्थिंग के लिए हमारी बॉडी से जितनी भी नकारात्मकता है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी हमारे अंदर के असंतुलन को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दें। हे धरनी माँ, हमारे अंदर की सर्व नकारात्मकता को, विचार, भूत एवं भविष्य के विचारों को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दें। हमारे अंदर के असंतुलन को समाप्त कर दें। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले लेंगे। अब हम अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपया हमें निर्भयता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपया हमें आत्मविश्वास से भर दीजिए। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा दीजिए। इसके बाद में हम अपना यही राइट हैंड विशुद्धि चक्र पे इस प्रकार से भी रख सकते हैं तथा 5 उंगलियों को एकत्रित करके विशुद्धि चक्र पे रखेंगे। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपया मुझ में सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। कृपया हमें सामूहिक बना दीजिए।
मेरी वाणी को मधुर बना दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड धीरे से उठा के अपने मस्तक पे रखेंगे, आज्ञा चक्र पे, फोरहेड पे। सर को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे। यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमाशील बना दीजिए, मुझ में क्षमा की शक्ति दीजिए। माँ, मुझे क्षमाशील बना दीजिए। मेरे अहंकार तथा क्रोध को समाप्त कर दीजिए। अब धीरे से यही राइट हैंड उठा करके सर के ऊपर तालू भाग पे रखेंगे। हाथ के तालू से सर के तालू को दबाना है और इसको दबाकर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ पर फिर से हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप ही मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। माँ, कृपया मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। सेवन टाइम्स घुमाएंगे। इसके बाद में हम अपने हाथ को धीरे से नीचे ले लेंगे। कुछ क्षण यही अवस्था में ध्यान में जाएंगे। धीरे से अपना राइट हैंड एक बार फिर से हम सहस्त्रार के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर हम सहस्त्रार के आधा इंच ऊपर अपने हाथ को आगे पीछे करके चेक करेंगे। हमारे सर के ऊपर से हमें कुछ गर्म या ठंडी लहरियों की अनुभूति हो रही है क्या? राइट हैंड नीचे लेकर के हम लेफ्ट हैंड से चेक करेंगे। हमारे सर के ऊपर हमें ठंडे या गर्म वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं क्या? धीरे से हाथ नीचे लेकर के हम अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी, आपका कोटि कोटि आभार। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने दोनों हथेलियों के बीच में भी हम अपने चैतन्य को चेक कर सकते हैं कि हमारी हथेलियों में हमें मैग्नेटिज्म जैसा महसूस हो रहा है क्या। तो दोनों हथेलियों पर क्योंकि चक्र स्थित हैं, जैसा कि हमने इससे पहले जाना, इन चक्रों से वाइब्रेशंस निकलना शुरू होते हैं और ये हम अपनी हथेलियों पर महसूस कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इन वाइब्रेशंस को फील करें, क्योंकि ये अनुभूति प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमें इन बातों का विश्वास नहीं होगा।
तो हम अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड से बिना टच किए हुए भी चेक कर सकते हैं, हमें वेव्स या वाइब्रेशन जैसे महसूस होते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के ऊपर। बच्चों, आज हम सभी ने जो भी क्रियाएं की हैं, इससे आपको अनुभूति तो अवश्य ही हुई होगी और हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप सभी बच्चे रेगुलरली 10 से 15 मिनट सुबह और शाम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी अनुभव हैं वो आप यूट्यूब लर्निंग सहयोगा चैनल पर अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके ज़रूर शेयर करें। जिन्हें भी ध्यान की अनुभूति अच्छी आई है, कृपया वो भी अपने कमेंट शेयर कीजिए, परंतु ध्यान अवश्य कीजिए, क्योंकि ध्यान से ही हमारी प्रगति है, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे विचारों में, हमारे सभी प्रकार के व्यक्तिगत विकास के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। जय श्री माता जी। धन्यवाद।